हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। यहाँ से जो हमारी साउंड होती है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो आज हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि दिखाई कैसा देता है, इसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और इसकी वर्किंग को समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स। जो लैरिंग्स है इसके अंदर क्या होगा, जो अपर मोस्ट पार्ट होगा, देयर इज अ प्रेजेंट अ हायोइड बोन। टॉप पे क्या प्रेजेंट होगा, इसके एक हायोइड बोन होता है। इट इज़ अ होर्सशू शेप्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है यहाँ पे, हायोइड बोन। ये जो बोन होती है इट इज होर्सशू शेप्ड and the muscles of the neck support it and it in turn supports the base of the tongue। जो ये है ये क्या करेगा, किसकी हेल्प से सपोर्टेड होता है, तो जो हमारी नेक की मसल्स होती हैं वो इस बोन को सपोर्ट करती हैं और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो हमारी टंग होगी उसको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। नाउ हियर वी विल अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैरिंग। लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। इसमें जो ये टॉप का पार्ट है दिस इज द हायोइड बोन, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया अभी। ये क्या होगा, सी शेप की होगी। इसके जस्ट बाद जो नीचे स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा वो क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द थायराइड कार्टिलेज। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा, थायराइड कार्टिलेज है, दिस वन, राइट। अब ये जो थायराइड कार्टिलेज है इट इज बेटर नोन एज एडम्स एप्पल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, एडम्स एप्पल नाम से भी जानते हैं। एज यू नो, जब आपने एडल्सन्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने कहा होगा कि जो बॉयज होते हैं उनके अंदर जो एडम्स ऑफ एप्पल होता है वो क्या होता है, मोर डेवलप्ड होता है। इसको आप क्या कर सकते हो, फील भी कर सकते हो व्हेन यू टच योर नेक रीजन, राइट। अब जो थायराइड मेम्ब्रेन होगी इट कनेक्ट्स दिस थायराइड कार्टिलेज टू द हायोइड बोन। दिस वॉज द हायोइड बोन, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज। इन दोनों के बीच में क्या होगी, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज थायराइड मेम्ब्रेन। क्या है इसका नाम, थायराइड मेम्ब्रेन, थायरोइड मेम्ब्रेन। अब देखो इसका नेम क्या है, दोनों के नाम से मिलकर के बिना। दिस इज द थायरो वर्ड किससे आया, थायराइड से, और हॉइड किससे आया है, हायोइड बोन से। तो इन दोनों के नेम से कंबाइन होके ये नेम बना, जो कि क्या है, इन दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दिस मेम्ब्रेन इज द थायरोइड मेम्ब्रेन, जो कि क्या कर रही है, इनको कनेक्ट कर रही है। अब अगर हम बेस में बात करेंगे तो बेस में क्या आ जाएगा, इसके क्रिकॉइड आएगा रीजन। ये जो क्रिकॉइड होता है इट इज कंप्लीट सिग्नेट शेप, दिस इज क्रिकॉइड। ये क्या है, क्रिकॉइड रीजन है। नाउ द cricoid is a complete signet shaped ring with its broad aspects posteriorly। कि ये क्या है, हमारा नेक्स्ट रीजन है, दैट इज द क्रिकॉइड रीजन। ये क्या है, हमारा क्रिकॉइड रीजन है। फिलहाल हम आउटर जो स्ट्रक्चर है उसको समझ रहे हैं, इसमें जो लेरिंजियल स्केलेटन होता है उसको समझ रहे हैं। तो ये जो क्रिकॉइड रीजन है ये क्या होगा, ये पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ भी क्या होगा, ये रन करेगा फ्रॉम फ्रंट साइड टू द आउटर साइड। This cricoid attaches to the thyroid cartilage laterally at a two cricothyroid joints। ये क्या होगा, इस थायराइड के साथ जॉइंट होगा, किसके हेल्प से, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। क्या जॉइंट का नाम बोला हमने, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। अब देखो स्टूडेंट्स, क्रिकोथायरॉइड है यानी कि क्रिकोइड जो था उससे नाम आया, और जो थायराइड है वो उसको कनेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट प्रेजेंट है, दैट विल कनेक्ट दीज टू पार्ट्स एंड अलाउ बोथ कार्टिलेज टू मूव इंडिपेंडेंटली एज अ यूनिट एज द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या करेगा, इसकी जो कार्टिलेजेस होंगे इनको क्या करेगा, ये मूव करने में हेल्प करेगा। जो ये जॉइंट होंगे ये इसकी मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द रिलेटिवली एवेस्कुलर क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होगा, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी, जो कि क्या करेगी, कनेक्ट करेगी इस क्रिकॉइड रीजन को और जो थायरॉइड कार्टिलेज है उसको एंटीरियरली इन द मिड लाइन, यानी कि सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी क्या चीज, हमारी क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नाउ वी विल स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो क्या था, हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था किसका, जो लैरिंग्स है वो। अब हम पढ़ेंगे कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा और किस तरीके से दिखाई देगा। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैरिंग्स।
एपिग्लोटिस इज एन इम्पॉर्टेंट फेरेंजियल लैंडमार्क ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमने उस टाइम पे बोला था एक रीजन आता है दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस, जो कि क्या कर रहा था, कवर करता है जो ग्लोटिस रीजन होता है उसको। सो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज द एपिग्लोटिस, जो कि क्या करेगा, कवर करता है जो नीचे इसके लैरिंक्स रीजन, हमारा ये जो ग्लोटिस रीजन है इसको कवर करेगा, राइट। जब हम क्या करेंगे, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम पे तो ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। लेकिन जब हम फूड को ईट करेंगे एट दैट टाइम ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा और फिर इस रीजन को क्या करता है, कवर करता है। और जो फूड होगा वो क्या होगा, जब इसके साइड से ईसोफेगस रन करेगी उसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर नहीं एंटर करता। तो ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द फूड एंड वाटर व्हेन वी ईट द फूड एंड ड्रिंक वाटर इनटू दिस रीजन। इस रीजन के अंदर एंटर ना हो तो इसलिए क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ से नीचे चला गया तो इसने कवर कर दिया इस पार्ट को, अब वो जो फूड है या जो वाटर है वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। और जब हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ओपन होगा। सो दिस रीजन वाज द एपिग्लोटिस, जो कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब जो नेक्स्ट लैंडमार्क आता है वो क्या होंगे इसके अंदर, आर्टिनोइड कार्टिलेजेस। नेक्स्ट जो है इसके अंदर रीजन वो क्या है, आर्टिनोइड cartilage. So these cartilages are irregular pyramidal in shape. हम इसको थोड़ा सा टर्न करके इसको ऑब्जर्व करेंगे। सो ये क्या है, दो हमारे कार्टिलेजेस हैं। दीज टू कार्टिलेजेस आर आर्टिनोइड कार्टिलेजेस, जो कि क्या है, इरेगुलरली पिरामिडल इन शेप होंगे, ठीक है। और ये प्लेस्ड है किसके ऊपर, दिस वाज द क्रिकोइड रीजन, राइट। हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि जो क्रिकोइड है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी आगे और पीछे दोनों तरफ रन करेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो क्रिकोइड रीजन है इसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट था, ये हमारा आर्टिनोइड कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, दैट आर 2 इन नंबर्स। ये क्या है, हमारी 2 होंगी। इनके ऊपर भी क्या होते हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होगा क्यूनिफॉर्म और सेकंड होगा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, जो कि क्या होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा और इसको क्या करेगा, शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट, जो कि हमने बोला ना स्टार्टिंग में ही कि जो लैरिंग्स है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारा साउंड बॉक्स है, राइट। लैरिंग्स क्या है, हमारा साउंड बॉक्स है, जो कि हमारी क्या करता है, साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो उसके लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए इसके पास प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या चीज़ें होती हैं इसके पास, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो अब उसको देखेंगे कि वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक रन करते हैं। जो वोकल कॉर्ड्स होंगे, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड। कितने होंगे, 2 पेयर्स होते हैं। वन जो होगा ये एक्चुअल में क्या होगा, ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि ल्यूमन यानी कि देखो यहाँ पे एक पूरा खाली एरिया हमें दिखाई दे रहा है, तो इस ल्यूमन के अंदर ये क्या करते हैं, रन करते हैं। एक होगा हमारा इसमें ट्रू वोकल कॉर्ड्स और सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे और ट्रू बोलेंगे। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं वो क्या होंगे, प्लेस्ड होते हैं जस्ट अबोव द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ही क्या होंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे। जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं तो ये बने किस चीज़ के होंगे, ये बने होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स के। जो येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये क्या होंगे, इनके बने होंगे, ठीक है। और कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। किससे कवर्ड होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की हेल्प से क्या होगा, कवर्ड होगा। नाउ वी विल सी दीज द ट्रू वोकल कॉर्ड्स हियर इन दिस मॉडल। अब देखो यहाँ पे जो ये एपिग्लोटिस था, इफ़ वी रिमूव दिस पार्ट, तो हमें यहाँ पे ये 2 जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, हमारा जो हमने बात की अभी वोकल कॉर्ड्स की, ये वो वाले हैं। और ये क्या है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को हमने यहाँ पे शो किया है। अब जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होंगे ये लिगामेंट्स होते हैं दैट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम ईच आर्टिनोइड कार्टिलेज। जो हमारा आर्टिनोइड कार्टिलेज है, एक आर्टिनोइड कार्टिलेज से एक जो हमारा वोकल कॉर्ड था, जो लिगामेंट था वो निकला और दूसरे वाले से सेकंड वाला निकल रहा है। ये क्या होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये ज्वाइन करते हैं जो ये हमारा थायराइड बोन थी उसके साथ। अब ये वोकल कॉर्ड्स ओपन कब होते हैं और क्लोज कब होते हैं, तो ये ओपन होंगे एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं
उस टाइम पे क्या होंगे, जो वोकल कॉर्ड्स होंगे हमारे वो ओपन हो जाएंगे। बट जब हम एक्सलेशन करते हैं आफ्टर दैट, और इसके साथ साथ जो हमारा लैरिंग्स रीजन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, एट दैट टाइम ये क्या होंगे, जो वोकल कॉर्ड्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इस रीजन को ये क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर ही जब वाइब्रेशंस होती हैं, यानी कि जब साउंड क्या करेगी, अंदर बाहर मूव करेगी, तो उस टाइम पे इनके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, जो हमारी साउंड होगी वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। क्या होगा, जब इसके अंदर से जो हमारी एयर है वो ब्लो करती है, अंदर बाहर जाती है, तो उस टाइम पे इसकी जो मसल्स होंगी उनके अंदर वाइब्रेशंस होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो साउंड होगी वो प्रोड्यूस होगी। अब जो क्वालिटी ऑफ द साउंड होता है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है ऑन द टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, कि मतलब वो कितना स्ट्रेच्ड है, उसकी टेंशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि जो साउंड की क्वालिटी है वो कैसी रहेगी। इसके साथ साथ जो बकल कैविटी है, जो सॉफ्ट पैलेट होता है, टंग होती है हमारी, लिप्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, हमारी स्पीच के अंदर हेल्प करते हैं। जैसा कि आपने छोटे क्लासेस के अंदर स्टडी किया हुआ है ना, कि जो ए की साउंड होगी उसके निकालने के लिए आपका जो लिप्स की पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ आपने जब हिंदी में एन आर पढ़े थे तो उस टाइम पे भी आपने ये चीज़ें पढ़ी थी कि कौन से वर्ड को प्रोनाउंस करते टाइम जो हमारी टंग है वो कौन से रीजन को टच करती है, तो वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पर मेनली क्या होगा, जो ये वोकल कॉर्ड से इनकी वाइब्रेशंस की वजह से ही क्या होगी, जो हमारी साउंड होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स दैट वी स्टडीड इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सो दैट आपको जो फर्दर ऑन वीडियोज़ होंगी वो मिल सकें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।